तो माय चैनल, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो आज हम आपको बोर्ड एग्जाम्स, चूँकि आप जानते हैं आपका एग्ज़ाम 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आपको बोर्ड एग्जाम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर की सीरीज़ है, 20 क्वेश्चंस के अब होंगे। उनमें से आज आपका पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। एक ड्राइव है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नियरली 5 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम्स में। आज आपको ड्राइव पढ़ाने वाले हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n अपवर्तनांक होता है, उसका ड्राइव आज हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग एक प्रिज्म लेते हैं। प्रिज्म लिया हमने, इसका टॉप एंगल जिसको बोलते हैं प्रिज्म कोण A, B और C। यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है तिरछा, इसका नाम रख देते हैं हम लोग। यहाँ से स्टार्ट हुई है तो S स्रोत से, किसी लाइट सोर्स से आएगी प्रकाश की किरण। प्रिज्म के सरफेस AB पर इंसिडेंट है, आपतित है, और अपवर्तन होगा। चूंकि अपवर्तन, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तित होती है। तो यहाँ पर इसका अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन होने के पश्चात AC सरफेस जो है वहाँ से निकल जाएगी। जहाँ से ये मुड़ी है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं पॉइंट P। इसका यहाँ से डॉट डॉट इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और जहाँ से ये मूव हुई है, बाहर निकली है, इसको पीछे बढ़ाते हैं। जहाँ पर दोनों मिलेंगे वहाँ पर प्रिज्म का विचलन कोण बनेगा डेल्टा। चूंकि यहाँ पर अपवर्तन हुआ है तो अभिलंब डाल सकते हैं, n नाम दे दे इसको। एक और अभिलंब यहाँ पर भी अपवर्तन हुआ है तो इसको भी हम n डैश डिफरेंट डाल सकते हैं। इसके बाद दोनों जहाँ पर मीट होंगी उस पॉइंट का नाम रख देते O, ये हो गया P। इस पॉइंट का नाम रख दे Q, ये हो जाएगा R। इस प्रकार से आपका एक रेक्टेंगल चतुर्भुज बन गया। अगर बात करें तो ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, दोनों के बीच का जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण I कहेंगे। ये किरण अपवर्तित है तो ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो ये कोण बनेगा वो होगा R। ये इस कोण के नियरली बराबर है तो इसको हम R डैश मान लेते हैं। और लास्ट में ये जो कोण होगा इसको हम I डैश मान लेते हैं, निर्गमन कोण है, बाहर निकलने वाला निर्गमन कोण। अब अगर बात करें तो इस प्रिज्म के ड्राइव को सॉल्व करने के लिए हमें 3 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। 2 त्रिभुज, 1 चतुर्भुज लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं जरा। अगर माना की बात करें, माना यहाँ पे ABC एक प्रिज्म है जिसके AB सरफेस पर एक प्रकाश किरण आती है, अपवर्तन के पश्चात दूसरी तरफ निकल जाती है। जहाँ से अपवर्तित हो उसको पीछे बढ़ाते हैं, और जहाँ से निर्गमित होती है वहाँ पीछे बढ़ाते हैं। वहाँ पे एक प्रिज्म का विचलन कोण डेल्टा बनता है। इसके बाद N और O, NO एक अभिलंब डालते हैं और दूसरा अभिलंब N डैश O एक अभिलंब डालते हैं। दोनों जहाँ मीट करेंगे वहाँ प्रिज्म कोण O बनेगा। यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले काम करें हम त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR। आपने पढ़ा होगा त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है शेष दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। यहाँ पर अगर बात करें PQR में तो इसका बहिष्ठ कोण जो है डेल्टा है। इसके आंतरिक कोण इस वाले और इस वाले आंतरिक कोण के सम के बराबर होगा। ये वाला आंतरिक कोण क्या हो सकता है? अगर बात करें, 2 रेज अगर आपस में क्रॉस करती हैं तो वहाँ पे आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो ये वाला कोण बराबर होगा। अगर ये वाला I है तो ये वाला पूरा का पूरा I होगा। चूंकि नीचे वाला R है तो ऊपर वाला बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा? I माइनस R। ठीक, यहाँ पर भी उसी प्रकार से ये एक रे है, एक रे I है, यहाँ पर I डैश है तो ये पूरा का पूरा I डैश होगा। तो ये वाला कोण कितना होगा? ऊपर वाला, चूंकि नीचे का R डैश निकाल दीजिए तो बचेगा I डैश माइनस R डैश, I डैश माइनस R डैश। त्रिभुज PQR में PQR अब लगा सकते हैं। त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग जो है बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। यहाँ पर लगाएंगे बहिष्ठ कोण प्रमेय, बहिष्ठ कोण प्रमेय से बहिष्ठ कोण डेल्टा इक्वल्स टू 2 अंतः कोण I माइनस R
प्लस आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, दो अंतः कोण आई माइनस आर, आई डैश माइनस आर डैश। इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल देते हैं। अब एक त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज लगाएंगे PRO प्रो त्रिभुज PRO में अगर PRO त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज PRO में PRO तीनों अंतः कोण की बात अगर करें तो अंतः R प्लस आर डैश प्लस ये वाला कोण O, R प्लस आर डैश प्लस O बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। अब तीसरा रेक्टेंगल चतुर्भुज PQRO त्रिभुज PQRO चतुर्भुज PQRO में PQRO में चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। P वाला, Q वाला, R वाला और O वाला सभी को मिला के 360 होना चाहिए। तो P प्लस Q प्लस R प्लस O बराबर 360। P वाले की अगर बात करें, अभिलंब डाला गया है, AB सरफेस पे अभिलंब डाला गया तो ये कितना बनेगा 90 डिग्री। तो P वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री प्लस Q की बात करें, चूंकि हमें PQ यहाँ पे PAR होते हैं, तो A वाला एंगल जो है आपका, A वाला एंगल नहीं पता है तो A और R वाला 90 डिग्री कितना है 90 डिग्री प्लस O बराबर 360 डिग्री। 90 कितना हो जाएगा 180 प्लस A प्लस O बराबर 360। 180 उधर जाएगा तो A प्लस O बराबर 180। ट्रांसफर करेंगे तो 180 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब थर्ड और सेकेंड को हम इक्वल कर सकते हैं। 180 ये भी है, 180 ये भी है। तो समीकरण 2 तथा 3 से 2 और 3 को आपस में बराबर कर सकते हैं। R प्लस आर डैश प्लस O बराबर A प्लस O। तो O से O कैंसिल हो जाएगा तो A बराबर बचेगा R प्लस आर डैश। इक्वेशन नंबर 4 डाल सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे न्यूनतम विचलन हो रहा है तो एक स्थिति लगा सकते हैं यहाँ पर न्यूनतम विचलन की स्थिति से न्यूनतम विचलन में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पे अगर न्यूनतम विचलन होगा तो I का वैल्यू I डैश के, R का वैल्यू R डैश के बराबर और डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। I बराबर I डैश, R बराबर R डैश तथा डेल्टा बराबर डेल्टा एम हो जाएगा। सभी वैल्यूज उठा के एक काम कर सबसे पहले समीकरण नंबर 4 में रखते हैं। सभी मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर 4 A बराबर R की जगह पे R ही रहेगा, बट R डैश की जगह पे R रख सकते हैं। R डैश की जगह पे R रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे R डैश है, R रख दिया। A बराबर R 2R, R की वैल्यू निकालेंगे तो A/2 आ जाएगा। यहाँ से R का वैल्यू निकाला हमने A/2। अब यही मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। फिर से सभी मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये वाला देखेंगे। देखिए डेल्टा की जगह रखना है डेल्टा एम। क्या रखना है डेल्टा एम इक्वल्स टू I माइनस आर प्लस I डैश की जगह पे I, R डैश की जगह पे R रखेंगे। I डैश की जगह पे I माइनस R डैश की जगह पे R। डेल्टा एम इक्वल्स टू I जुड़ जाएगा तो 2I कितना हो जाएगा 2I।
आर जुड़ेगा तो 2r हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखें तो डेल्टा m इक्वल्स टू 2i माइनस, अभी r का वैल्यू निकाला है a/2, r का वैल्यू a/2, तो 2 इंटू आर का वैल्यू a/2, 2 से 2 कैंसिल, a को इधर ट्रांसफर कर दें तो डेल्टा m माइनस प्लस a इक्वल्स टू 2i। यहाँ से अगर 2 को नीचे भेजेंगे तो डेल्टा m प्लस a/2 इक्वल टू i, ये i का मान आ गया। यहाँ से आपने r का मान निकाला, यहाँ से आपने i का मान निकाला। अब लगाएंगे लास्ट में स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन i अपॉन साइन r, साइन i अपॉन साइन r बराबर नियतांक n। साइन i का वैल्यू कितना है? i का वैल्यू डेल्टा m प्लस a/2, डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन लास्ट में r का वैल्यू साइन r का वैल्यू कितना है? a/2, r का वैल्यू a/2। तो यही आपका अपवर्तनांक का फॉर्मूला होगा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अगर आपने ये ड्राइव कर लिया तो समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइव है, अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, आपको अच्छे से और जो भी प्रॉब्लम हो बता दी जाएगी। तो ये ड्राइव कंप्लीट हुआ है आपका, कुछ न्यूमेरिकल हैं, 2 3 4 न्यूमेरिकल आपको हम बता रहे हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो अभी न्यूमेरिकल की बारी आती है, ठीक है। अपने प्रिज्म के अपवर्तनांक का ड्राइव जो मैंने कराया आपने देखा है, उसमें वैल्यू आई थी हमारी n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। ये ड्राइव आपने किया था। देखिए एक कंडीशन होती है इस ड्राइव के बाद कि पतले प्रिज्म के लिए, अगर प्रिज्म को पतला कर दे, पतले प्रिज्म के लिए, तो पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है, चूंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो अगर मैक्सिमम मान निकालेंगे तो चूंकि प्रिज्म अगर पतला होगा तो साइन की वैल्यू भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन a प्लस डेल्टा m/2 इक्वल टू, ये जो वैल्यू होगी नियरली साइन 1 वैल्यू, चूँकि वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा m/2। वैसे ही साइन a/2 की जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू है, चूँकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 बताया आपको, तो यहाँ पर भी इसकी जगह केवल a/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे रखें अगर ये वैल्यूज़ को, n इज इक्वल टू, साइन हट जाएगा, a प्लस डेल्टा m, a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन, यहाँ पर भी साइन हट जाएगा तो a/2, 2 से 2 कैंसिल, a इधर मल्टीप्लाई में, na इज इक्वल टू, na इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m। यहाँ से a को इधर भेज दें, na माइनस a इक्वल्स टू डेल्टा m। a कॉमन ले लिया जाए तो n-1 इक्वल टू डेल्टा m। ये जो फॉर्मूला आया है आपका पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का फॉर्मूला है, पतले प्रिज्म के लिए। अब आपको जो न्यूमेरिकल आते हैं वो पतले प्रिज्म से भी आते हैं। देख सकते हैं आपके सामने हम 4 और 1 5 न्यूमेरिकल हमने लिखे हैं। इनमें से चौथा और पांचवा आप देखिए, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, पतले प्रिज्म का, अगर पतले प्रिज्म की बात करेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मली, बाकी तो ये वाला फॉर्मूला लगना ही लगना है। तो यहाँ पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म का कोण 4 डिग्री है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी ज्ञात करना है आपको। तो इस सवाल में देखिएगा ज़रा, तो सबसे पहले अगर 4 नंबर सॉल्व करें, 4 नंबर क्या है, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण को हम लोग a बोलते हैं, a इज इक्वल टू 4 डिग्री, a इज इक्वल टू 4 डिग्री, 4 डिग्री दिया है, a का वैल्यू 4 डिग्री तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, n इज इक्वल टू 1.5। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है, डेल्टा m का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये वाला फॉर्म लगाएंगे, चूंकि पतले प्रिज्म की बात कर रहा है तो पतले प्रिज्म का फॉर्मूला डेल्टा m इक्वल्स टू a n-1। डेल्टा m का वैल्यू फाइंड करना है,
ए का वैल्यू आपको दे रखा है 4 डिग्री, n माइनस 1 1.5 माइनस 1, तो सॉल्व करेंगे 4 इंटू 0.5, 4 इंटू 0.5 कितना आएगा 2.0, 4 में 24 2.0, तो इसका आएगा 2 डिग्री। तो डेल्टा एम पतले प्रिज्म के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम मिश्रण कोण ज्ञात करना है। न्यूनतम मिश्रण कोण डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है। प्रिज्म का कोण ज्ञात करना है, पतले प्रिज्म के लिए 10 डिग्री दे रखा है और प्रिज्म का कोण ज्ञात करना है, मतलब ए का वैल्यू ज्ञात करना है। प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इस क्वेश्चन को भी सेम इसी प्रकार से लगा सकते हैं। यहाँ पर 10 डिग्री दे रखा है और सेम प्रोसेस, अगर 5 नंबर की बात करें इसको, तो हम किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम मिश्रण कोण 10 डिग्री है। डेल्टा एम 10 डिग्री दे रखा है। न्यूनतम मिश्रण कोण को डेल्टा एम बोलते हैं। प्रिज्म का कोण ज्ञात करना है, प्रिज्म कोण ए फाइंड करना है, ए। पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, n इज इक्वल टू 1.5। इसको भी लगा सकते हैं हम लोग इसी प्रकार से, अगर लगाना चाहें तो a डेल्टा एम इक्वल्स टू a n माइनस 1। डेल्टा एम का वैल्यू इस बार दे रखा है 10 बराबर a का वैल्यू फाइंड करना है n 1.5 माइनस 1। 10 इक्वल्स टू a 0.5, ये डिवाइड में जाएगा तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 10/0.5, पॉइंट आए 0 बढ़ाए ऊपर तो 20, a इज इक्वल टू 20 डिग्री। प्रिज्म का कोण 20 डिग्री है। तो इसी प्रकार से ये सारे सम्स आप इजीली लगा सकते हैं। आप ये सारे सम्स लगाइएगा। जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें तो हम आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो लगाइए, चूँकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको देखिएगा और जो भी प्रॉब्लम आपको होती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।